नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, बात करेंगे राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो आपके 2020 और 21 में लागू हो चुकी है आपके मध्य प्रदेश पर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सारे टॉप 50 क्वेश्चन आपके वन लाइनर रहेंगे, एमसीक्यूज नहीं रहेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। और आपको पता है अभी जो सीटेट के एग्ज़ाम हुआ है, प्रत्येक एग्जाम में मैं देखा हूँ 2 प्रश्न जरूर आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आई होप ये गोल्डन वीडियो आपके लिए 2 नंबर कन्फर्म करने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। आइए जान लेते हैं पहले इसके संबंधित बारे में और इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वाहिनी शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 से पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 2019 में प्रस्तुत किया गया था। और आपके नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जो है इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति कब गठन किया गया? तो 2017 में यह समिति गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी वर्ष 1968 और 86 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। तो प्रश्न आ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है या भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तीसरी शिक्षा, चौथी, पहली, दूसरी? तो यह की तीसरी शिक्षा नीति कहला जाएगी। और इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहन करने पर बल दिया है। यहाँ से भी प्रश्न आपका क्रिएट हो सकता है कि आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बच्चों को आपके रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 शिक्षा 34 वर्षीय यह राष्ट्रीय नीति है और 1986 की जगह लेगी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। आपकी 34 वर्षीय NEP की बात करेंगे, 2020 की बात करेंगे। आइए टॉप 50 क्वेश्चन रिलेटेड आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के है जो आपके संभावित प्रश्नों के एग्जाम के लिए, आइए इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपके भारत में यानी हमारे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है 1968 में सर्वप्रथम पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत देश, हमारे देश में जो है सबसे पहले जो है 1968 में पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। तीसरा प्रश्न है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो आपके 1968 के बाद किस सन का आता है? दूसरी जो है 1986। ठीक है, 1968 और 1968 के बाद आता है सन 1986। तो भारत में जो है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो 34 वर्षों के बाद यह की गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, 2 नंबर आपका अवश्य पक्का कर देगा। आइए बात करेंगे प्रश्न की। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? ठीक है, तो ये पुराना उस टाइम का प्रश्न था, लेकिन यह प्रश्न बन सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू कब की गई है? 2020, 21 और 22 में लागू हुई है। कोविड की वजह से 21 और 22 में लागू हुई है। और हम बात करेंगे MP में कब लागू हुई है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कम्युनिटी जो है आपकी, ये इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपकी जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसके मसौदा समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस दिल के अंतर्गत जारी किया गया है?
ठीक है, तो यहाँ पे NHEB के अंतर्गत जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में मंजूरी कब मिली है? तो जो आपकी भारत की बात करेंगे, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट में जब मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2000 को कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो हमारी जो दूसरी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसकी जगह नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो है 3 से लेके 18 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। यह प्रश्न हम कल के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर पर भी यह प्रश्न आपके किए थे। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो है 5वीं तक की शिक्षा जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा और या क्षेत्रीय भाषा में होगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? वह कक्षा 5 तक। तो ये दोनों प्रश्न सेम ही हैं, ठीक है, लेकिन इसी टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक अर्थात 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्वक व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। वह आपका वर्ष 2030 तक की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेटियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? वह है 2030 तक, वर्ष 2030 तक रखा गया है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो GDP का दोस्तों 6% खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? तो NECI आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर आपका पैटर्न 5334 पैटर्न होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न CTET में पूछा गया प्रश्न। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो जो आपकी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है तो जो वोकेशनल कोर्स है वह कक्षा 6 से प्रारंभ या शुरू किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। किसके लिए? देश में जो है शोध और संस्थान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संगठन की स्थापना की जाएगी। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष कर दिया गया है? तो नई शिक्षा नीति जो है 3 से 4 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है जिसके वर्चुअल लैब विकसित किए जा रहे हैं? वह है ई-पाठ्यक्रम। किसकी बात करेंगे? ई-पाठ्यक्रम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक के नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? वह है वर्ष 2025 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो आपके राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में
की गई है। हम चाहते थे तो ऑप्शन भी यहाँ पे जोड़ सकते थे, लेकिन ऑप्शन में काफ़ी लंबा भी आपके क्लास हो जाता, वीडियो हो जाता, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के तौर है इनमें से आपके 2 नंबर अवश्य पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम है यह 1987-88 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना आपके 1995 में हुई है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU की स्थापना कब हुई है? आपके 1985 में हुई है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक होगा या कर्नाटक हो चुका है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो 20 अगस्त जो कि लागू हो चुकी है, तो 20 अगस्त तक उन्होंने लागू करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया है? तो आपकी द्वितीय जो शिक्षा नीति 1986 है, ठीक है, तो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधन किया गया था? जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसको संशोधन कब किया गया है? 1992 में संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को 3 स्तरों पर बांटा गया है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो के कस्तूरी रंगन की बात करेंगे। नई शिक्षा नीति जो है आपके के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करके या प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन बड़े होते हैं उनको जरूर समझिए, क्योंकि वो ज़्यादातर चांसेज होते हैं आने के। तो नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करके प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो वह होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो जो आपकी नई शिक्षा नीति है यह CABE किसकी बात करेंगे? नई शिक्षा नीति जो है आपके जो एक CABE जो संस्थान है, इस संस्थान को जो है सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपके 24 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी के 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न हम आपके कर चुके हैं। तो साथियों, विश्व विद्यार्थी दिवस जो है आपके 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में अब तक जो है कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? सभी लोग बताइएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करें तो पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वह आई थी 1968 में, फिर आई थी 1986 में, इसका संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है। अब आई आपके 2020 की बात करेंगे, ठीक है। 3 बार आपके 1968 में इंदिरा गांधी के समय अध्यक्षता पर आई, 1986 में राजीव गांधी के समय पर आई और 2020 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार से समय पर आई। तो ये 3 आपकी शिक्षा नीतियां हैं, 1968, 86 और 2020। अगला प्रश्न है, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो हम पढ़ चुके हैं, 1992 में बदलाव किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम था अब उसे बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न देखिए टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर हम ये आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 2 नंबर अवश्य कंफर्म कर देंगे और ये ऐसा टॉपिक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम पर पूछा ही जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत समस्त प्रश्नों को। 10 प्रश्न और है, कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था और बाकी आपके प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर चलते ही रहेंगे एग्जाम के पहले तक।
क्योंकि एग्ज़ाम पर सिलेक्शन पाना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो मई 2016 में जो है स्वर्गीय CTSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। श्री TSR सुब्रमण्यम की बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा तो ग्रेड 5 तक। क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक 5 ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रहा है? वह है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो है शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है। अगला प्रश्न है, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है आपको 50% तक बढ़ाया जाएगा। आइए कुछ टॉपिक और भी कवर कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, MP एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का ऐलान कर दिया था। और मध्य प्रदेश में जो है एक ऐसा राज्य है जो कर्नाटक के बाद NEP अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना। प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश जो है NEP को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य था? तो पहला कर्नाटक और दूसरा आपका मध्य प्रदेश आता है। और इसी मौके पर राज्य के हमारे मुख्यमंत्री मामा जी, जो बहुत ही मामा जी के नाम से सभी जानते हैं, भांजे भांजी बोलते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल कौन थे उस समय? मंगूबाई सी पटेल। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। याद रखिएगा, उच्च शिक्षा मंत्री पूछा जा सकता है, तो उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे उस टाइम। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूली शिक्षा में अब 10+2 खत्म कर 5334 की नई व्यवस्था लागू होगी। और डिजिटल डेस्क की बात करेंगे, अब इसे 10+2 बढ़कर 533 फॉर्मेट पर ढाला गया है। इसका मतलब यह है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुरुवार से लागू की गई। और इस नीति के तहत कॉलेजों में नए सत्र से एडमिशन किए जाएंगे। और 26 ये आपका पुराना एक ठीक है न्यूज़ है, जो कि ये सारा चीज़ें प्रोसेस हो चुका है। 26 अगस्त को राज्यपाल मंगूबाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में भोपाल के मिंटो हॉल में गुरुवार को यह आयोजन हुआ था कार्यक्रम। और इसमें जो है इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के कुलपति ने भी बहुत बढ़कर चढ़ हिस्सा लिया था। तो ये दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 के जो महत्वपूर्ण टॉपिक था हमने कवर किया, जो एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी टॉपिक इसमें छूट गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट करेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट की सभी की यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, मॉडल पेपर चल रहे हैं। सभी लोग अटेंड कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। आपके NCERT के पैटर्न पर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पर यहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। सभी जानते समझते हैं आप लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। और चलिए हम जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करेंगे। और हमेशा देखिए एक ही लाइन कहेंगे कि पौधे से सीखना चाहिए, अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई जिंदगियाँ जो है तो दोबारा खिल जाती हैं। इसलिए तैयारी रखिए, सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। बेहतरीन तैयारी के साथ आप सिलेक्शन पाएंगे, अपने सपने को साकार करेंगे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।